एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज़ अवर डे 1। सो डे 1 चल रहा है एंड विल डिस्कस रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक्स जो कि आज हम अपने सेशन में करेंगे। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट आई एम प्रोवाइडिंग अ क्लासेस टू यू ऑन अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म। सो अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी को अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ NTA UGC नेट के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सो ये सेशंस आप लोगों के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेट और NTA UGC नेट एग्ज़ाम, राइट। सो अभी मैंने सारे सेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप लिंक एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जो आज की क्लासेस का लिंक होगा वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज़ वेल एज़ आपको वहाँ पे जो कोडिंग है वो भी आपको मिल जाएगा। एक रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PKNet10। PKNet10 इज़ माई रेफरल कोड, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री क्लासेस को। सो आप इस कोड को यूज़ करके फ्री क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। एंड बेसिकली मैंने सारा कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिया है, बट अब मैं सीरीज़ एक या दो दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ सीरीज़, जो कि आपका रिवीजन सेशन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टीचिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। सो एक दो क्लासेस के बाद हम फिर रिवीजन सेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आज का जो सेशन है हमारा वो आपका होगा मेरे साथ 10 बजे का। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रैंकिंग इन द हायर एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट रैंकिंग मीन्स लाइक NIRF रैंकिंग एशिया का जो है या QS रैंकिंग है, राइट। वो सारे के सारे रैंकिंग के बारे में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँगी। एंड कुछ MCQs क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर से, राइट। सो वो भी हम करने वाले हैं। सो ज़रूर से 10 बजे वाली क्लास आप सभी लीजिए। एंड नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट कोप्स मीटिंग विद द MCQs। सो कोप जो होता है कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज़, जहाँ पर आपने देखा था कि बहुत सारी कोप्स हुई हैं कोप 1 से लेकर कोप 28 जो अपकमिंग होने वाली है दुबई में, ठीक है, UAE में, अबू धाबी में। सो बेसिकली वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। एंड उसमें मैं बताऊँगी कि क्या क्या किस किस चीज़ पे वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए और क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई, राइट। सो हियर इज़ ऑल्सो द सेम कोड, दैट इज़ PKNet10। सो यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस, ओके। नेक्स्ट जो सेशन है मेरा आप लोगों के साथ वो है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, जो कि आपका लेबर वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए होगा, राइट। एंड लास्ट जो सेशन है 4 बजे का वो मेरा होगा आपके साथ DI एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। सो ये जो सारे सेशंस हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक आप लोग को शेयर कर दिए हैं। डू चेक आउट द लिंक एज वेल एज एनरोल फॉर द क्लासेस, ओके। सो हियर इज़ ऑल्सो द सेम कोड, दैट इज़ PKNet10। यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द फ्री क्लासेस। सो जो भी न्यू लर्नर्स है, जो भी पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो इस कोड को यूज़ करके सारी की सारी क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, रिसर्च है क्या। वैसे बेसिकली अगर हम बात करते हैं, रिसर्च मीन्स री प्लस सर्च, ठीक है। री प्लस सर्च मतलब दोबारा से हमें सर्च करना है, दैट मीन्स दोबारा से हमें सर्च करना है। दैट सर्चिंग एंड एनी लाइक सर्च लाइक इन्वेस्टिगेशन बाय लाइक अगर हम बात कर सकते हैं ऑन एंड ऑन, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बस इसका हम ये समझ सकते हैं री एंड सर्च, दोबारा से रिसर्च करना। सो इट इज़ नोन एज द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, है ना। कोई भी फैक्ट्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं या एप्लीकेशन को हम प्रूव करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, एक इंक्वायरी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एक प्रूफ चाहिए, राइट, कि हमारा रिसर्च में आया क्या। तो वो चीज़ों को हमें डिफ़ाइन करना होता है रिसर्च में, राइट। अभी हम रिसर्च हाइपोथेसिस को समझेंगे, बट वो नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को रिसर्च का मीनिंग बता दिया है। अभी मैंने जस्ट हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। रिसर्च मतलब सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एफर्ट फॉर टू गेन द न्यू नॉलेज को गेन करना, सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम एंड नन ऑफ एवर। तो अब यहाँ पे आपको आंसर करना है व्हाट इज़ रिसर्च, दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें आपका क्या होगा, राइट। So here the answer is B, systematically effort to gain the new knowledge, नई नॉलेज को गेन करना, this is known as research, ठीक है। सर्चिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च टू गेन द फेमिलियरिटी विद इन हैपनिंग विद द नेचर। सो फेमिलियर होना है रिसर्चर को, हमेशा कोई भी टॉपिक चल रहा है, कोई भी पॉइंट है तो उसके साथ फेमिलियर हो, सो दैट आपका जो हैपनिंग है मतलब वो उस चीज़ में है क्या चीज़, वो आप उससे फेमिलियर हो पाओ। नई नॉलेज को गेन करना, अचीव करना, इंसाइट को समझना, डिस्क्राइब एंड अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना, ठीक है।
जो भी फिनोमेनाज होते हैं लाइक प्रिंसिपल्स हो गए, राइट, उनको डिस्क्राइब करना और अनएक्सप्लेन फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। वेरीफाई एंड द टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सिंप्लीफाई, सो ऑब्वियसली डेवलप करना है टूल्स को, टेक्निक्स को, सो दैट सिंप्लीफिकेशन हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो होगा टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च। तो सर जल्दी से हम रिसर्च के स्टेप्स को समझ लेते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च? सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स हम पहले रिसर्च का क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को समझना, क्वेश्चनिंग को समझना, राइट। सो अब बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी रिसर्च पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, उसको वेरीफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स को समझना। देन आपका आ जाता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू भी किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू इज़ लाइक जब हम पहले से ही रिसर्चर कोई ना कोई रिसर्च कर चुका है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उनसे रिव्यू लिया जाए, उनसे उनकी रिसर्च को स्टडी किया जाए, देन उसके बाद हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिसर्च डिज़ाइनिंग। पहले आता है या हाइपोथेसिस आता है? तो ऑब्वियसली पहले हाइपोथेसिस आएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस को क्रिएट करना, लाइक टेंटेटिव सॉल्यूशंस को, टेंटेटिव स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। हम हमेशा एज्यूम करते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक्यूरेट होगी या नहीं, तो हमें हमेशा एज्यूम करना होता है। देन उसके बाद आ जाता है आपका डिज़ाइनिंग, ठीक है। रिसर्च को डिज़ाइन करना, लाइक ब्लूप्रिंट सेट करना एंड प्लानिंग करना, जो चीज़ें होती हैं। देन डेटा कलेक्शन के बाद आ जाएगा आपका डेटा एनालिसिस के बाद आ जाएगा आपका फाइंडिंग्स एंड द रिपोर्टिंग, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च जो मैंने भी आप लोगों को बताया। बाकी का जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको सेकेंड सेशन में कराऊंगी। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।